देखो यार, ये एग्जाम्पल नंबर 5 सेम अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, ट्रायंगल दे रखा है ओ पी क्यू, राइट एंगल है पी पे, बिल्कुल राइट एंगल पी पर है भैया। कह रहा है ओ पी 7 है, बिल्कुल 7 गिवन है। कह रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स 1 है, फिगर दे है। कह रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल दीजिए। ठीक है, ये हमसे साइन क्यू और कॉस क्यू निकल पा रहा है। ठीक है, अब देखो, हमें क्लियरली जो है समझना ये है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो आपने क्या करो, आप इन सबको कुछ नाम दे दो, जैसे कि एक्स, ओ पी को मान लिया एक्स, और क्यू पी को मान लिया आपने, या पी क्यू को मान लिया वाई, और ओ क्यू को मान लिया आपने जेड। तो ओ पी इक्वल आ गया आपका कितना, एक्स, जो कि दे रखा है 7। ओ क्यू हमारा हो गया जेड, और पी क्यू है हमारा वाई, और विच इज़ गिवन एस इक्वल टू 1। यहाँ पे आप जेड इक्वल्स वाई प्लस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इट बिकम्स आपकी इक्वेशन नंबर 1 एक तरीके से। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, सिंपल। तो आप देख सकते हो कि जेड की जगह अगर हम वाई प्लस 1 रख दें, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 49, ऊपर 7 है, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इट, वाई स्क्वायर 1 प्लस 2y इक्वल 49 प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 1 उधर गया, 48 हो गया, 2y इक्वल 48। यहाँ से आ गया हमारा y की वैल्यू 24। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू 24। इक्वेशन 1 में आप जैसे ही पुट करोगे तो z इक्वल भी y प्लस 1 इक्वल 25 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने z निकाला तो आपको पता चल गया कि भाई ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये 25 है, और ये हमारा है 24। अब वो कह रहा है कि आप निकालिए साइन क्यू। अब देखिए, क्यू के लिए हमें एंगल ये वाला दिया गया है, इधर से ये। ठीक है, तो साइन के लिए निकालने के लिए आपको पता है कि मैंने बताया कि अगर आप इसे बेस लेंगे, ये बेस हो गया और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो आपको अब एंगल ऐसे देखना है, तो ये आपका साइन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो साइन क्यू आपका क्या वैल्यू आएगी, 7/25। और वो कह रहा है कॉस निकालिए, तो कॉस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आएगी आपकी वैल्यू कॉस की, कॉस क्यू आ जाएगा आपका 24/25। दीज आर ऑल आंसर्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स थे, सारे के सारे मैंने सीरीज़ में आपके लिए डाले। आप इन्हें आराम से देखें, वहाँ से पढ़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉपी पेन पहले क्वेश्चन को खुद करें और फिर समझें कि कैसे हुआ है। एनसीईआरटी में आपको बेसिक्स के थ्रू समझाया गया है, उसे ध्यान से पढ़ें। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बड़े डिटेल में ये पूरा पोर्शन एग्जाम्पल तक का समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट।